अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक दानिश अली। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक सियासत को और इसके साथ साथ अवामी मसाइल को भी उजागर करेंगे। मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे, मगर सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक के अहम मौज़ूआत पर। शिगर में पीपी का पावर शो, आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। बिलावल से आवाम का वालेहाना मोहब्बत का इजहार। अवामी जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा, वादा करता हूँ जीबी को एक अलग सूबा बनाएंगे, खत्ते की आवाम की महरूमियों का अजाला भी करेंगे, अपने फैसलों पर यू टर्न नहीं लेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करीब आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी मुहिम में तेजी का फैसला कर लिया। मरियम नवाज 4 नवंबर को जीबी का दौरा करेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर लीगी क़यादत भी मरियम नवाज के हमरा होगी। मरियम नवाज गिलगित, हुंजा, अस्तोल, स्कर्दू समेत दीगर अहम शहरों में इंतखाबी जलसे भी करेंगी। गिलगित के इलाके गिजर में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत का अंदाज़ा ताहाल ना लगाया जा सका। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक जल्जले से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क भर में सर्दियों की आमद। नांगा पर्वत फेरी मेडोज पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। ज़िला द्यामिर के इलाके बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद शाहराह बंद हो गई। बर्फबारी के सबब फंसे स्याहों को इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज आपको सैर कराएंगे शंदूर लेक की, तो देखते रहिए K2 टेलीविजन। मौज़ूआत आप जान चुके। मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मंशूर में वादा है कि गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों को कौमी असम्बली और सेनेट में भी बिठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना कर ही रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात की तारीख जूं जूं करीब आ रही है, खत्ते में सियासी दर्जा हरारत भी तेज़ी से बढ़ने लगा है। इतवार के रोज़ बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में पीपी ने बड़ा जलसा किया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। जलसे से पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया। अपने खिताब में उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि शिगर की आवाम किसी राजा को जीतने नहीं देंगी। तहरीक इंसाफ के तमाम वादे झूठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। शिगर में इज्तिमा से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा है कि कोई कठपुतली नहीं हूँ, किसी के इशारे पर नहीं चलता हूँ, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का 2018 का मंशूर पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा है। चेयरमैन पीपी ने कहा कि जब आपके वोटों से इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शिगर के नौजवानों के लिए जो ख्वाब देखा था, अब मुझ पर फ़र्ज़ है कि वो ख्वाब पूरा करूँ। माजी में भी पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ दिए और आइंदा भी हमारी ही जमात दे सकेगी। उन्होंने पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार इमरान नदीम का नाम लेकर कहा है कि जब तक हमारे साथ ऐसे साथी मौजूद हैं जो आवाम का ख्याल रखते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, उनकी कामयाबी के बाद मजमूई तौर पर आवाम के मसाइल भी हल कर सकेंगे। चेयरमैन पीपी ने कहा है कि पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर मुलाजमतें फ़राहम की। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उनकी हुकूमत में यकीनन गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 नौकरियां फराहम की गईं। अगले मौजू से आपको आगाह करते जाएं और बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा है कि मार्च तक विफाक में पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अगर जीबी इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म ने गिलगित आने की कोशिश की तो उन्हें लाने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। मज़ीद आपको बताते चलें कि गिलगित में इलामा इकबाल टाउन कोनोदास में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से इफ्तिताह करते हुए
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान और पीपल्स पार्टी लाजमो मलजूम है और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इजलास से बिलावल भुट्टो का सूरज तुलू होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस तब्दीली सरकार को इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला मार्च तक इसको वहां से भी इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगी। दोस्तों भाइयों, हम जो के इलेक्शन मुहिम में हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ लाजिमो मलजूम हिस्सा एक दूसरे के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले दोस्तों ने जो मेहनत की है, आपके जद्दोजहद का समर मिलने वाला है, आपके जद्दोजहद का नतीजा मिलने वाला है। 15 नवंबर की शाम को पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से इंशाअल्लाह ताला भुट्टो का सूरज तुलू होगा। इंशाअल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन स्वीप करेंगे, हम तारीख बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये हम मुतरब्बे करना चाहते हैं आज कि वजीर आजम पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान दौरा नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत वजीर आजम पाकिस्तान जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है तो वजीर आजम पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करना वो कानूनी तौर पे मना है। फिर भी अगर किसी ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में लाके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन पे होगी जो गिलगित बल्तिस्तान में लाके इलेक्शन के हालात खराब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करीब आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी मुहिम में तेज़ी का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जी भी इलेक्शन मुहिम के लिए 4 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा भी करेंगी। आपको मज़ीद बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, बरजीज ताहिर और दीगर के हमरा 4 नवंबर से जीबी का दौरा शुरू कर रही हैं, जिसकी दावत उन्हें साबिक वज़ीर आला सदर नून लीग हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने भी दी है। नून लीग की क़यादत गिलगित, हुंजा, अस्तोर, स्कर्दू समेत दीगर अहम शहरों में इंतखाबी जलसे करेगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ के दौरे के मौका पर दीगर पार्टियों के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी मुतवक्के है। रिटर्निंग ऑफिसर GBLA 21 गिज़र हल्का 3 से आरिफ हुसैन का कहना है कि हमने इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इंतखाबी मुहिम में सिक्योरिटी के इक़दामात और कोरोना SOPs को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बखूबी वाकिफ़ है कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2020 कॉन्स्टिट्यूंसी GBA 21 गिज़र 3, तो इलेक्शन के सिलसिले में अल्लाह के फजल व करम से हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। पोलिंग स्टेशन इस दफ़ा हमने बढ़ा दिए हैं वो स्ट्रेंथ के हिसाब से, और जहाँ पे हमें ज़रूरत था पोलिंग बूथ्स बढ़ाने का, वहाँ पे भी हमने पोलिंग बूथ में इजाफा किया है। इस वक्त हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी यासीन शुमार में 52 पोलिंग स्टेशन हमने बना दिए हैं। उसके अलावा पोलिंग स्टाफ की जो तैनाती थी वो भी हमारी फाइनल हो चुका है। तो उसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से हमने यासीन शुमार को 5 जून में हमने तकसीम किया है। इन 5 जून में से फिर मोस्ट सेंसिटिव और नॉर्मल की हमने कैटेगराइजेशन की है। उसी हिसाब से हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी। अच्छा, उसके साथ साथ इस दफ़ा जो कोविड का जो इशू है, तो कोविड SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने किया इस तरह से कि मतलब तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे हमारे SOPs के पेनोफ्लेक्स वहाँ पे चस्पा होंगे। हमारे मजिस्ट्रेट और ऑफिशियल्स उस पर पूरी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। जितने भी स्टाफ वहाँ पे पोलिंग स्टाफ होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस या दूसरे जो ऑफिशियल्स होंगे, सबको हम मास्क प्रोवाइड कर देंगे। साथ हर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर सैनिटाइजर्स को हम इंश्योर करवा देंगे। प्लस वहाँ पे जो वोटिंग के दौरान लोगों का जो रश होगा, वहाँ पे डिस्टेंसिंग को हम SOP के तहत डिस्टेंसिंग हम कायम करवा देंगे। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में अब वक्त हुआ जाता है अपने सेगमेंट फोकस टुडे की तरफ।
گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن 2020 کے لیے مختلف حلقوں میں امیدواروں کے مابین جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر ہے۔ بعض حلقوں میں بظاہر مقابلہ سیاسی جماعتوں کے مابین دکھائی دیتا ہے، مگر جوڑ توڑ پر نکتے ہوئے انتخابی حکمت عملی کو ترتیب دینے والے بعض آزاد امیدواروں نے بھی سرپرائز دینے کی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ بیورو چیف عیسیٰ حلیم اس وقت ایک ایسے امیدوار اور ان کے سپورٹرز کے ساتھ مناور حلقہ 2 گلگت میں موجود ہیں۔ الیکشن جیتنے کے لیے ان کی کیا تیاری ہے اور کس حد تک وہ اپنے سپورٹرز کو اپنے منشور پر متفق کر لیں گے اور ان کے سپورٹرز کے ان سے متعلق کیا آراء ہے، یہ سب ہمیں بتائیں گے بیورو چیف عیسیٰ حلیم گلگت بلتستان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عیسیٰ حلیم بتائیے گا۔ ناظرین، فوکس ٹوڈے میں آج گلگت بلتستان کا صوبائی ہیڈ کوارٹر گلگت کا مناور کے مقام میں ہم موجود ہیں، اور گلگت بلتستان میں ان دنوں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور تمام ووٹر سپورٹر اپنے امیدوار کے ساتھ جڑے ہیں اور اپنے امیدوار کے ساتھ جانی مالی تعاون کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مناور کے مقام پر بھی لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ مثالی ہے۔ یقیناً مناور کے ساتھ اس وقت اگر ہم سکوار کی بات کریں، سائیں جگلوٹ کی بات کریں، تو یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس امیدوار کے پشت پر ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، اس امیدوار کی پوزیشن یقیناً مضبوط تر ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ امیدوار ہمیں لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ امیدوار سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اچانک اس امیدوار نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، اور آج ہم لوگوں کے ایک جمع غفیر میں ہم یہاں موجود ہیں، اور حلقہ نمبر 2 گلگت کے تمام جو محلے ہیں وہاں سے یہاں پر بھرپور نمائندگی ہے، اور ہمیں یہاں کا جو جمع غفیر ہے اور یہاں کے جو سپورٹر اور ووٹر ہیں لیاقت علی خان کے حمایت میں، اور ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور ہمیں لگ ایسا رہا ہے کہ اس حلقے کا جو آزاد امیدوار ہے لیاقت علی خان، وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ہم امیدوار کے لیاقت علی خان کے ووٹر اور سپورٹر سے بات کرتے ہیں کہ اس بار حلقہ نمبر 2 کا جو امیدوار ہے وہ لیاقت علی خان ہی کیوں ہو، اور وہ مناور سے ہی کیوں ہو، کیا اس کے جتنے کے آثار جو ہیں واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ان کے ووٹر اور سپورٹر سے ہم آپ کو ملواتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی جناب، آج سے پہلے ہم نے دیگر علاقے کے مختلف قسم کے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہمارے مسائل کو حل کرنے میں وہ ناکام ہوئے، جس وجہ سے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے علاقے کا کوئی فرزند، کوئی لیڈر، کوئی نمائندہ چنیں، جس پر ہم نے متفقہ طور پر مناور کے عوام نے مشترکہ طور پر مشاورت کے بعد بڑی جو سوچ بچار کے بعد لیاقت علی خان کو منتخب کیا، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے مسائل کو بآسانی حل کر سکتا ہے، ہمارے مسائل کو سمجھ سکتا ہے، جس کے لیے ہم نے لیاقت علی خان کو چنا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور حمایت کر کے اس کو جتانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میں چکر کوٹ سائیں سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اپنی پوری رشتے کو لے کر لیاقت علی خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ آئندہ ہماری خدمت کرے گا جیتنے کے بعد، اس لیے ہم سائیں بالا سے سب لوگ اس کی حمایتی ہیں۔ کا نام اور آپ کا تعلق؟ میرا نام قاری امیر شاہ ہے، میں مناور علماء ونگ سے تعلق رکھتا ہوں، اور ماضی میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مناور میں انتہائی پانی کا قلت ہے۔ مارچ اور اپریل میں ہمارے مستعارات عورت حضرات ہیں، وہ دریاؤں کے کنارے میں جا کر پانی کپڑے دھوتے ہیں۔ اس مشکل کو ہم نے جس کو ووٹ دیا اس نے ہمیں نظر انداز کیا، اس وجہ سے ہم نے دن دگنی رات چگنی محنت کر کے ہم نے اپنا بھائی لیاقت کو امیدوار چنا، اس لیے کہ ہمارا مسائل یہ سن سکتا ہے، کیونکہ پیچھے سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا ابھی تک۔ ہم امید بھی رکھتے ہیں، ہم اپنے ماؤں بہنوں پر بھی یہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ سارا یہ ووٹ لیاقت علی خان کے پراشوٹ پر لگا کر انشاءاللہ لیاقت علی خان کو ایک کامیابی امیدوار بنائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مناور کے علاوہ، مناور سے چونکہ لیاقت علی خان کا تعلق ہے، جو مناور سے باہر جو ووٹ ہے وہ آپ کے خیال میں وہ کتنے آ سکتے ہیں؟
इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि लियाकत अली खान एक आज़ाद आदमी है, आज़ाद न कोई इसकी कौमियत करता है न फिर वारियत से कोई ताल्लुक़ रखता है। लियाकत हर एक से एक हंसी मिजाज खुशमुख आला इंसान है। उम्मीदें हैं इंशाल्लाह सकवार आगे और भी इलाकों से लियाकत के साथ भरपूर ताउन हो जाएगा, हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हल्का नंबर 2 गिलगित की अगर हम बात करें तो हल्का नंबर 2 में पाकिस्तान पीपल पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे कूदा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी यहाँ भरपूर तरीके से अपने कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सरप्राइज़ देने की पोजीशन में है और यकीनन सबकी नज़रें इस वक्त हमें लग ऐसा रहा है कि अगर इसी तरीके से मिनावर के लोगों ने जिस तरीके से इत्तेहाद किया है, अगर इसी तरीके से गिरदुनवा के दिगर जो महल्ले हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से इस इत्तेहाद के जो असरात हैं वो हम देख रहे हैं कि पूरे हल्का नंबर 2 में पड़ेंगे। क्योंकि मिनावर एक ऐसा मुकाम है, यहाँ के लोग अगर कोई फैसला करें तो उस फैसले के असरात पूरे हल्के पर पड़ते हैं। तो हम आइए नाज़रीन कुछ और हजरात से भी हम बात करते हैं। जी आपका ताल्लुक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सकवर से ताल्लुक़ है मेरा। एज ए जनरल सेक्रेटरी यूथ सकवर में काम कर रहा हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है कि सकवार से लेके गाशु पयोर तक जितने भी इलाके हैं, छोटे गांव ज़िले, तो हमने ये फैसला किया है कि यहाँ पे हम अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार जो है उसको खड़ा करेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या पार्टी लेवल पे हो। सकवार, मिनावर और पड़ी, बंगला और जगलोट के जितने भी छोटे गांव हैं उन सबको मिलाकर हम अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो आज हमारा भाई लियाकत अली खान ने यहाँ पे महफिल रखी थी, तो इंशाअल्लाह हम अब पूरी सकवार को और मतलब अपनी पूरी टीम को लेके, अपनी पूरी यूथ को लेके हम अपने भाई के साथ छाना बछाना खड़े हैं। कह रहा हूँ कि भाई ये लियाकत अली खान में ऐसी सलाहियत है जो आम लोगों में नहीं है, तो इसको कामयाब करना हर फ़र्द का मतलब उस फ़र्द को वाजिब है कि वो करे, इसके साथ दे दें। साथ देने में ही भलाई है, क्योंकि हर बंदा ये कहता है कि मैं कोई पीपल पार्टी का हूँ, कोई मुस्लिम लीग का हूँ, तो ये आज़ाद है। आज़ाद मतलब इस तरह कि हम इसको भी चांस देने के लिए मतलब तैयार हैं। मजीन माला से मेरा ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इसके साथ देने के लिए रात दिन तैयार। मेरा नाम जमालुद्दीन, मैं पहोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहोट में इस वक्त किस तरह का माहौल पाया जा रहा है? आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में वोट बन रहे हैं? पहोट में और गाशू में मुत्तफ़िका इंशाल्लाह लियाकत अली खान भाई का है सपोर्ट, और हमने पहले वोट दिया, उनने कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, लेकिन हमारे साथ बहुत साथ दिया है, तो इसलिए इंशाल्लाह हम इसको वोट देंगे। गाशू पहोट ने इत्तेफाक किया है लियाकत अली खान को वोट देंगे। इत्तेफाकन हमने इसको वोट देने का। तो यकीनन नाजरीन, अगर इसी तरीके से मिनावर के साथ साथ इस हल्के का जो आखिरी सिर रहे गाशु पहोट तक अगर लोग इसी तरीके से इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करेंगे तो यकीनन आपको 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है इस हल्के से आपको मिल सकता है। क्योंकि इस हल्के में पाकिस्तान पीपल पार्टी का उम्मीदवार जमील अहमद वोट में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान भी इसी हल्के में उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में अगर लोग मुख्तलिफ महलों में, गलियों में, कस्बों में अगर लोग इत्तेहाद करते रहेंगे तो यकीनन आज़ाद उम्मीदवार की पोजीशन जो है वो दिन ब दिन वाज़ेह होती हुई जाएगी। तो आइए नाज़रीन, ये तमाम लोग जब इस उम्मीदवार के हक़ में बात कर रहे हैं तो हम उस उम्मीदवार से भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये सारे लोग जो है लियाकत अली खान के हक़ में बात कर रहे हैं। तो लियाकत अली खान के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? ये आपके हल्के के मुख्तलिफ महलों से, गलियों से, कस्बों से मुख्तलिफ ख़ानदानों के लोग आपके साथ यहाँ अज़हार यकजहती करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमें खुशगवार हैरत हो रही है कि आखिर अचानक इतने सारे लोगों को आपने कैसे इकट्ठा किया? ये अचानक की बात नहीं है, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ताल्लुक़दार हैं, मेरे यार दोस्त हैं। मैंने कई सालों से इनके साथ ज़िंदगी जो गुजारा है अच्छी तरह गुजारा है। मैंने किसी को तंग नहीं किया है, मैंने किसी को दुख नहीं दिया है। हर खुशी हर गम में मैंने इनके साथ दिया है, जिसकी बदौलत आज ये भाई मेरे साथ खड़े हैं। ये ऐसे वैसे नहीं आए हैं, ठीक है कि नहीं है? तो बाकी ये जो सियासी जो मौसम जब शुरू होता है तो जमील भी जाता है शादी में, फौदगी में हाफिज़ भी जाता है, वो फतहुल्लाह भी जाता है, लेकिन मैं आम दिनों में भी इनके दुख दर्द में बराबर का शरीक रहा हूँ। ये लोग समझ चुके हैं कि ये सियासी मौसमी परिंदा नहीं है, हर वक्त हमारा काम आता है, इसलिए ये लोग मुझे चुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, और मैं भी इन अपने लोगों से हर वक्त इनके साथ साथ रहता हूँ। यहाँ पे लोगों की सही नुमाइंदगी आपने करना है। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लियाकत अली खान जो है
وہ لوگوں کے غم اور خوشی میں ہمیشہ ساتھ رہا ہے. تو اس بار یہ اتنے سارے لوگوں کا جمع غفیر کا یہاں اکٹھا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے, اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آخر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں لیاقت علی خان کی پشت پر اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے کھڑے نہیں ہیں. جی انکل, آپ کیا کہیں گے؟ بس الحمدللہ میں اسی گاؤں کا ہوں اور یہ لیاقت علی خان میرا رشتہ بھی ہے, رشتے کے لحاظ سے میرا بھتیجا لگتا ہے. اور دوسرا, آج تک ہم نے سیف الرحمان سے لے کر آج تک حفیظ الرحمان کے ساتھ دیا, لیکن حفیظ الرحمان نے ہمیں نظر انداز کیا, ہر حال میں ہمیں نظر انداز کیا. ہمارا خصوصاً میں میرے خاندان کی میں اپنی بات کروں گا. 250 میں میرے خاندان کے ووٹ ہے. آج میں اپنے خاندان کے 250 ووٹ لے کر میں لیاقت علی خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور پیپل پارٹی ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ جمیل کے ساتھ دیا اور موسیٰ بھائی کے ساتھ دیا, لیکن ہمیں سب نے نظر انداز کیا, پیپل پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی. تو اس لیے ہم نے ابھی اتفاقاً ہم نے اپنا بندہ, اپنا بھتیجا لیاقت علی خان کو کھڑا کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم جگلوٹ میں ہمارا رشتہ ہے, ڈموٹ میں ہمارا رشتہ ہے, گلگت میں ہمارا رشتہ ہے, کھمر میں ہے, ہم سب کو لائیں گے. سکر میں ہمارا رشتہ ہے, جٹیال میں ہمارا رشتہ ہے. ہمارا بازو انشاءاللہ ہم پھیلیں گے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہمارا بازو ہے. ہم انشاءاللہ جتا کر دکھائیں گے اور ہر جگہ میں ہم اسی طرح سے جلوس کریں گے اور اسی طریقے سے ہمارا جلسہ ہوگا. الحمدللہ میرے تعلق بالا سے بالا جگلوٹ حلقہ نمبر 2 سے میں اس لیاقت علی خان بھائی کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس علاقے کو زندہ کیا ہے. یہاں سے پہلے اسلم بھائی بھی کھڑا ہوا تھا مگر ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ ہار گئے. مگر اس بار انشاءاللہ ہم لیاقت علی خان بھائی سے اپنے خاندان تو چھوڑو, جتنے رشتہ جتنے تعلقات ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمارا علاقہ ہے اور اپنی زبان کا ہے اور ہر مسئلہ مسائل ہم اس کو کھل کے شیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہی علاقے سے الیکشن لڑنے والا بندہ کھڑا ہے. تو ادھر ادھر تو ہمیشہ ہم دے رہے تھے لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس بار کوشش کر کے انشاءاللہ اس بھائی کو ہم بھرپور کوشش کر کے جتائیں گے تو ہمارا یہیں لیڈرشپ رہے گا اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی اس کو ہم آگے کرنے کی کوشش کریں گے. اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم اس کو مطلب کھل کے بتا سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ کوشش بھی کرے گا ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. تو ہم باہر والوں کی طرف سے میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں کہ باہر سے جتنے بھی آئے ہیں, ہم یہاں سے باشندہ نہیں ہیں. میں بیسیکلی کوستان چلا سے آیا ہوں تو کم سے کم کوئی 250-300 گھرانے ہمارے یہاں ہے. تو انشاءاللہ ہمارا کوئی ایک ووٹ بھی باہر نہیں جائے گا, نہ پیپل پارٹی کو جائے گا, نہ نون کو جائے گا اور نہ کسی اور پارٹی کو جائے گا. تو ہمارا نظریاتی ووٹ بھی ہے اور ہر لحاظ سے ہم اس کو ہر حال میں دیں گے اور انشاءاللہ جیت کے رہیں گے. یہ سیٹ انشاءاللہ ہم جیت کے رہیں گے. خود مسلم لیگ نون کا نائب صدر ہوں. مسلم لیگ نون نے آج تک ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جو کہ اپنے بندوں کو لگایا, گونگا ہے, چرسی ہے, سب کو نوکریوں پہ لگایا ہے. ہمارا ہر بندہ مطلب ادھر بے روزگار ہے, کسی کو لفٹ نہیں کیا ہے. لیاقت علی خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیاقت علی خان سرپرائز دے سکتا ہے؟ بالکل, اس میں کیا کمی ہے. تو علاقے کا خاندانی ثبوت ہے, علاقے کا خاندانی ثبوت ہے. لیاقت بھائی ایک درویش صفت انسان ہے. اس نے خود بجا طور پہ یہ کہا ہے کہ ہر انسان کے غم میں, دکھ درد میں بلا کسی سیاست کے لینا دینا ہونے کے باوجود آج تک اس نے ہر عوام کے دل عزیز مطلب اس نے خدمت کیا ہے. اس لحاظ سے اس عوام کے جوم غفیر یہ گواہی دینے پہ مجبور ہے کہ یہ ایک اچھے انسان ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں یہ اچھے لیڈر ثابت ہوں گے. جی بہت شکریہ عیسیٰ حلیم, ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گلگت بلتستان سے متعلق تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.ahwalgb.com. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ مجھے ملک دانش علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.